आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने किसानों की समस्याओं को लेकर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं के कारण बिहार में कई किसानों की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं, जिससे उन पर भारी आर्थिक संकट आ गया है। कई किसानों की जान भी गई है, जिन्हें सरकार द्वारा मुआवजा दिया गया, लेकिन चिराग पासवान ने यह भी कहा कि केवल मुआवजा काफ़ी नहीं है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपील की है कि किसानों को और राहत देने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। उनका मानना है कि राज्य सरकार को केंद्र सरकार के साथ मिलकर एक दीर्घकालिक समाधान निकालना चाहिए। वहीं पटना के गांधी मैदान में जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की रैली पर प्रतिक्रिया देते हुए पासवान ने कहा कि प्रशांत किशोर जिस उद्देश्य से ये राजनीतिक पहल कर रहे थे, उसमें उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है। उन्होंने कहा, मैं उनका अच्छा मित्र हूं और उनके लिए मेरे मन में अच्छे विचार हैं, लेकिन इस तरह की कमजोर और असफल रैलियां उनके लिए नुकसानदायक हैं। चिराग ने सुझाव दिया कि प्रशांत किशोर को पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आप हर साल इसको सेलिब्रेट करते हैं? देखिए, इसको हर साल इसको पूरी भव्यता के साथ हम लोग मनाते हैं। हमारे आराध्य हैं वो, उनके वंशज हैं हम। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी भी जब तक थे, पूरी श्रद्धा, पूरी निष्ठा के साथ उन्होंने भव्य तरीके से इसको आयोजित करने का हर साल उन्होंने कार्य किया। आज जब वो नहीं है तो उन्हीं की इस सोच को आगे लेकर जाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जिस तरीके से हर साल हम लोग, और खास तौर पे मोकामा के चौराडी में जिस तरीके से इस कार्यक्रम का हम लोग आयोजन करते हैं, सोच ये है कि इसको राष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता इसकी प्राप्त हो। प्रधानमंत्री जी के भी संज्ञान में मैंने जिस भव्यता से हम लोग इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं, उनकी भी जानकारी में मैंने दिया है। आने वाले दिनों में इसको और विस्तृत रूप हम लोग देना चाहते हैं, उसी दिशा में हम लोग कार्य कर रहे हैं। किसानों के लिए मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा है सर, जिस तरीके से फसल बर्बाद हुई है, मंत्री भी है, आप खाद्य प्रसंस्करण के क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये जिस तरीके से एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना ये घटी है, चिंता है, और खास तौर पर उन किसानों को लेकर जिनकी उपज को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मतलब जो उपज तैयार हो रही थी और अब उसको काटना था, वो इस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है, तो स्वाभाविक है कि किसानों के ऊपर आर्थिक बोझ बहुत ज्यादा पड़ा है। और कई ऐसे लोग जिनकी दुखद मृत्यु हुई है उसमें, खैर सरकार ने अपनी तरफ से मुआवजा भी दिया है, पर उनके लिए भी हम लोग और क्या कर सकते हैं, और खासतौर पे जिनके उत्पादन को नुकसान हुआ है उसको कैसे हम लोग राहत दे सकें, इस बारे में मुख्यमंत्री जी, उनके कार्यालय से मेरी बातचीत भी हुई और वहां पर मैंने लिखित तौर पर भी ये सारा विषय मैंने उनकी जानकारी में दिया है कि ऐसे में उनको मुआवजा देकर इसको एक तो आपदा घोषित किया जाए और किसानों की हर संभव मदद की जाए इससे बाहर निकलने के लिए। प्रशांत किशोर ने कहा नवंबर में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल फ्यूनरल कर देंगे हम लोग। देखिए, उसका प्रयास उन्होंने कल पटना के गांधी मैदान से किया था, जिसमें सफल नहीं हो पाए। मुझे लगता है बहुत जल्दी उन्होंने पटना के गांधी मैदान में इस तरीके के कार्यक्रम को आयोजित करने की सोच रखी है। मैंने हमेशा कहा कि मेरे मित्र हैं, मैं उनके प्रति अच्छी सोच रखता हूं, अच्छी भावना रखता हूं, बट ऐसे में जब कोई कार्यक्रम ऐसे फ्लॉप होता है तो मुझे लगता है कि वो कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ता है। तो फिलहाल उनको अपने और अपनी पार्टी पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। सवाल सर, तेजस्वी ने ट्वीट किया है कि कमल के 20 साल ने बिहार को बर्बाद कर दिया है, क्या कहेंगे? और अपने 15 साल का भी बता दीजिए, 90 के दशक से लेके अभी तक, 90 के दशक से लेके 2005 तक जिस तरीके से इनके परिवार के सदस्य बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहे, जिसकी वजह से बिहारियों को बिहार छोड़कर जाना पड़ा। कारण सिर्फ और सिर्फ वो जंगल राज था, कारण सिर्फ और सिर्फ राजद का वो शासनकाल था, जिसकी वजह से बिहार में पलायन शुरू हुआ। अपराध और अपराधियों का संरक्षण करते करते आज भी अगर अपराध को नियंत्रित करने में सरकार को कठिनाई आती है, तो संरक्षण उस वक्त जिस तरीके से इन लोगों ने अपराध और अपराधियों को इतना ज्यादा बड़ा कर दिया कि उनको नियंत्रित करने में आज भी हम लोग को मेहनत करनी पड़ती है। तो जब ये दूसरे के ऊपर उंगली उठाते हैं, स्वतः अपनी तरफ उठी हुई उंगलियों की तरफ भी ये ध्यान दें। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।